जब से दुनिया में कोरोना फैला है तब से चीन दुनिया को बरगलाने की कोशिश में लगा था, मगर पूरी दुनिया ने उसकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया और उसे कोरोना फैलाने का दोषी मानते हुए उससे जवाब भी मांगा। जब पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ नफरत पैदा हो गई है, चीन का वैश्विक समर्थन भी खत्म हो चुका है, ऐसे में चीन बुरी तरह से लड़खड़ा गया है। अब चीन ने नई चाल चलते हुए दुनिया का ध्यान कोरोना से भटकाने के लिए नया विवाद छेड़ दिया है और ये विवाद है सीमा विवाद, फिर चाहे वह ताइवान के साथ हो या फिर भारत। दरअसल भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC जो कि लद्दाख के इलाके में आती है, यहाँ तनाव बढ़ता ही जा रहा है। भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं, दोनों सेनाएं अपने अपने मोर्चे पर डटी हैं। बता दें, वेस्ट सेक्टर में लद्दाख, ईस्टर्न सेक्टर में नॉर्थ सिक्किम और उत्तराखंड के पास दोनों देश आमने सामने हैं। हाल ही में 5000 से अधिक चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आ गए हैं। टकराव इस महीने के पहले हफ्ते में 5-6 मई के आसपास शुरू हुआ था और ये स्थिति सिक्किम तक बनी थी। इसके अलावा भारत से सटी सीमा पर सैन्य झड़पों के बाद चीन ने अपने सैनिकों के साथ ही ऊंचाई वाले इलाके में उड़ान भरने के अनुकूल लड़ाकू विमान J-11 और J-16S को भी तैनात करना शुरू कर दिया है। ये जानकारी सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आई है। इस मुद्दे पर दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक हुई। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर क्या हालात हैं, इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। बता दें, इस उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि लद्दाख क्षेत्र में चीन लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। भारत ने भी इस पर फैसला लिया है कि वह भी अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ाएगा। लद्दाख में बीते दिनों जो हुआ है उसके बाद से ही सुरक्षा की दृष्टि से भारत सतर्क है और हर एक कदम पर कड़ी निगाहें बनाए हुए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं से मौजूदा हालात पर विकल्प सुझाने के लिए कहा। तीनों सेनाओं ने लद्दाख में चीन के साथ बने हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तृत रिपोर्ट दी है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालातों के मद्देनज़र आसपास मौजूद डिफेंस एसेट्स और तनाव बढ़ने की हालत में रणनीतिक और सामरिक विकल्पों को लेकर सुझाव दिए। तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालात को लेकर अपनी तैयारियों का ब्लूप्रिंट भी प्रधानमंत्री को दिया। PM मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और CDS जनरल बिपिन रावत से हालात की जानकारी हासिल की। जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं की तरफ से मौजूदा स्थिति और उससे निपटने के बारे में बताया, साथ ही सेनाओं की तैयारियों का खाका दिया। गौरतलब है कि चीनी सैनिकों के साथ बीते दिनों भारतीय सैनिकों की झड़प की खबरें आई थीं, जिसके बाद दोनों देशों के बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है।